हमने चैप्टर नंबर 8 किया था, उसमें हम स्मॉल बिजनेस कर चुके थे। उसमें एक टॉपिक हमारा जो था वो रहता है करने वाला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। उससे पहले एंटरप्रेन्योर का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? Means the person who takes all the risk, who starts a new project, who takes all the risk and who enjoy all the profits, है ना? Ultimately the owner we can say, वो ओनर है उसका। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योर का मीनिंग है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है इसका लिख लीजिए दो लाइन आप, ईडी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ developing or improving the skills and knowledge of entrepreneurs through various training and classroom programs. Through various training and classroom programs. ठीक है, मीन इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बिजनेस करना है उनको ट्रेनिंग देके उसको ऐसे उनको इम्प्रूव कर दिया जाए कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और अपने आइडिया को, न्यू आइडिया को जो है वो प्रैक्टिकली शेप एक दे सकें, सो दैट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड। राइट, फीचर्स लिखिए इसके। Features: it develops and polishes the entrepreneurial skills of an individual. Entrepreneurial skills of an individual. Entrepreneur लिख के IAL, entrepreneurial skills of an individual. Second, it increases the number of entrepreneurs in the country. Third, it creates employment opportunities. Next, it contributes towards welfare and progress of the society. Next, it helps in the balanced regional development of the country. Balanced regional development of the country. Next is, it helps in improving the standard of living of people. Helps in improving the standard of living of people. कितने हो गए पॉइंट्स? 6. Next, it uses local resources. Last one. Standard of living of people increases. Next point that it uses local resources. Next, it helps in improving per capita income. 7-8 points हो गए, 8 हो गए। यही इसकी फीचर्स है। लैंग्वेज ही मोल्ड करनी है, मैंने पहले भी बताया था आपको ना। यही इसकी नीड या मेरिट्स भी बन जाएंगे, है ना। और यही पॉइंट जो है ये मिलते हैं आपके कई पॉइंट्स स्मॉल बिजनेस का रोल हमने किया था, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। याद है पॉइंट क्या था ना? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मीन्स हर रीजन डेवलप होता है। एंटरप्रेन्योर को जो पर्सन जो है वो बिजनेस करना चाहता है, उसके पास स्किल्स नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं है, उसको ट्रेनिंग देना, उसको स्किल्स देना, सो दैट उसकी जो उसका जो लेवल है बिजनेस करने का वो इम्प्रूव हो जाए और वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि कंट्री लाइक इंडिया, है ना,
डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं, रीजन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जो गवर्नमेंट है ना वो सारा कुछ नहीं कर सकती। हम कहेंगे जी गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, गवर्नमेंट हर साइड एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को साथ में देनी पड़ेंगी। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर हर कोई मतलब सर्विस सेक्टर ही देखेगा तो बिजनेस कौन करेगा, बजाय इसके गवर्नमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव और ज़्यादा मतलब वहाँ चांसेस बढ़ाए। गवर्नमेंट इस साइड में चलती है कि एंटरप्रेन्योर्स का नंबर इंक्रीज कर दो। अब जब एंटरप्रेन्योर का बिजनेसमैन का हम नंबर इंक्रीज कर देंगे उससे क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर बढ़ जाएंगे, एक तो उनको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, वो जो है वो डेवलप हो रहे हैं, एट द सेम टाइम वो और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। अब एक बिजनेसमैन है वो कौन सा एक बिजनेसमैन एक ही बिजनेस कर रहा होगा, और उसका बिजनेस बढ़ गया, उसने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो अपॉइंट कर लेंगे, बाकी लोगों के लिए भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का वर्कलोड है वो कम हो रहा है, बिकॉज ये सारे बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये गवर्नमेंट का काम भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, उनको गाइड करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करती है कि आप इस काम को ऐसा करिए, आप इस काम को ऐसा करिए, पैसा नहीं है पैसा हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनिंग हम स्किल्स हम दे रहे हैं। उससे क्या होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा तो और लोगों को भी वो एम्प्लॉयमेंट देगा, और जब प्रॉफिट कमाएगा तो इकोनॉमी के लिए भी जो है फायदा उस चीज़ का होगा। बिकॉज सारी जो ये जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। और जो पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं इसमें से कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं पहले भी बता रहा था आपको, स्मॉल बिजनेस हम टॉपिक किया इसी में ही, इस चैप्टर में ही किया, वहाँ पे आ रहे थे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस आ रहे थे भाई। एक टर्म यहाँ पे जो नई आई है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। आई होप कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि एक पर्सन कितना पैसा कमा रहे थे किसी इकोनॉमी में, है ना। इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम ये नहीं देखते कि कोई कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, हमने पर कैपिटा इनकम इज टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, सभी की इनकम ऑफ द इकोनॉमी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द इकोनॉमी, कितनी पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, इट इंक्रीजेस द पर कैपिटा इनकम। जब किसी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इट मीन जो कंपनी है, जो कंट्री है वो एक एडवांस स्टेज में है, वो डेवलप्ड कंट्री है, ज़्यादा है। तो अगर किसी की बढ़ रही है, वी कैन से इट इज डेवलपिंग इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम एक पर्सन की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, बढ़ रही है। बट ऑन एन एवरेज कोई बंदा जो है कितना पैसा कमा रहा है, ये नहीं हमने कहना कि मुकेश अंबानी तो जी वो पता नहीं लैक्स एंड करोड़ में कमा रहा है, कोई यहाँ दिहाड़ीदार पे बैठा है वो 300 रुपये कमा रहा है, हमने ये नहीं देखना, हमने एक एवरेज निकाल लेंगे कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन डेली कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा था, आज की न्यूज़ है या कल की न्यूज़ है, मेसी पता होगा, फुटबॉल का प्लेयर है वो, उसकी लास्ट ईयर की इनकम कितनी हो सकती है, आप बताओ कितनी हो सकती है, हम सोच भी नहीं सकते। 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए साल की 100 करोड़। जब तक उन्हें ये बात शुरू की खत्म की है ना, एक आदमी दो ठहरे उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। यस, 256 पाउंड्स पर सेकंड। यस यस 256 पाउंड्स, रुपीस भी नहीं कह रहा हूँ, रुपीस भी होते हम कहते हैं बड़े वैसे, पर सेकंड है ये। मेरी फिगर मेरी 256 है तो वो 240 समथिंग ना हो, 260 समथिंग ना हो, आप 250 लगा लो, 250 लगाने से उसको कितना फर्क पड़ेगा आप देखना, कैलकुलेट करके देखना। उसके हैं 256 पाउंड्स, हम कहें 250 होने हैं, 6 पाउंड पर सेकंड से कम हो रहे हैं। आप कैलकुलेट करो, एट द एंड ऑफ द डे हमारी साल की इनकम नहीं होगी जितना हमने उसकी बातों में कम कर दी। यस, और आप देखो अगर वो इतना कमा रहा है, जिस क्लब के लिए खेलता, मैं क्लब भूल गया उसका, बार्सिलोना है शायद, बार्सिलोना क्लब के लिए वो खेलता है, वो कितना उससे इनकम जनरेट करते होंगे आप, अगर वो उसको इतना पैसा दे रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर है, देगा कब आपको, जब खुद कमाएगा, इतने उससे ज़्यादा वो कमा रहे होंगे तभी उसको दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत है। 256 पाउंड्स पर सेकंड, जब से ये मैंने उसकी बात करनी शुरू की है ना, लगता है कि 1 मिनट तो हो ही गया होगा, लगा लो साहब कितने पैसे वो तब तक कमा चुका होगा, ये है ना।
तो हमने उसकी उसकी भी इनकम देखनी है, हमने ओवरऑल इनकम देखनी है कि सारी इकोनॉमी में कितने पैसे कमाए गए और सारी इकोनॉमी में कितने बंदे थे, डिवाइड करते हैं दोनों को, दैट इज पर कैपिटा इनकम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन कितना कमा रहा है, कौन बिल्कुल नहीं कमा रहा है, कौन अनएम्प्लॉयड है ना। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है किसी इकोनॉमी के, इट मीन्स इकोनॉमी अच्छा जा रही है, लोगों का पैसा, लोगों की इनकम जनरेट हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये बात, ये पॉइंट आपको नया आया, इसमें बाकी सारे पॉइंट तो सेम ही थे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी हो गया, ये सारे पॉइंट्स तो सेम है। अगर कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, पॉइंट जो है डिफरेंस जो थे यहाँ पे मैंने वो बता दिए। लोकल रिसोर्सेज की बात हो रही है, लोकल रिसोर्सेज का पॉइंट वहाँ पे आया हुआ स्मॉल स्केल बिजनेस वाले, है ना। लोकल जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, लोकल रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल होंगे, लोकल लेबर अवेलेबल होगी, सस्ती पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी तो हमें फ़ायदा होगा, लेबर को फ़ायदा होगा, रॉ मटेरियल लोकल होगा, पैसा लोकल होगा। पैसा लोकल किसका, अपना पैसा होगा, अपने रिलेटिव्स का पैसा होगा, अपने फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का पैसा, तो वो लगाया जाए, किसी से लोन ले लिया जाएगा सपोज, तो वो पैसा अदरवाइज क्या होता उसका, आइडल पड़ा रहता, फ्री पड़ा रहता। अब क्या होगा, अब पैसा वो जो होगा वो तो जनरेट, वो तो लगेगा इकोनॉमी में, ऊपर से वो और पैसा भी जनरेट करेगा, ऊपर से वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देगा, ऊपर से वो क्वालिटी के गुड्स भी लेके आएगा। सबसे बड़ी बात, वो नया आइडिया लेके आएगा। बिकॉज जब हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन सक्सेसफुल वही है जिसका आइडिया नया है। अदरवाइज हम क्यों शिफ्ट करेंगे, आज एक टूथपेस्ट जो है वो यूज़ कर रहे हो सपोज, है ना, या एक सोप यूज़ कर रहे हो, आप सोप चेंज कब करोगे वो यूज़ करना, जब कुछ नया मिलेगा उसमें। ऐसे थोड़ी हम करिए चला ऐसे कि ये यूज़ करते हैं, अगली बार ये यूज़ करते हैं, हम यूज़ नहीं करते ऐसे। हम देखते हैं अच्छा ये वाला लेते हैं, इसमें उसने कहा था दूध है, शायद आगे हो रही हो जाएगी, है ना, अगली बार चेंज करेंगे, उसने कहा था केसर भी है, इससे बुरा हो जाएगा, केसर ले लेते हैं, वो वाला। हम शिफ्ट तब करते हैं जब हम कुछ नया दिखता है। तो बिजनेस भी सक्सेसफुल तभी होगा जब कुछ नया, पुराने वाले ही फीचर्स हमें नए मिल रहे हैं, हम शिफ्ट ही नहीं करेंगे, हम शिफ्ट क्यों करेंगे, नहीं, ऐसा है ना। तो एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेसफुल रहेगा, बिजनेसमैन तभी रहेगा सक्सेसफुल अगर उसके पास कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विस या कोई आइडिया होगा। तो गवर्नमेंट जो है उसकी हेल्प करती है कि आपके पास आइडिया है, हाँ जी है, प्रॉब्लम क्या है, पैसा नहीं है, पैसा हम देते हैं आपको। स्टार्टअप सुना होगा आपने, स्टार्टअप इंडिया स्कीम चलती है, ये स्कीम चलती है। आप एक नया पढ़ेंगे हम इसको भी, नया कोई नई इनोवेशन लेके आओ, कोई नई सर्विस कोई लेके आओ, कुछ भी नया लेके आओ आप, और आप उसको जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं उसको आप। अगर पैसा नहीं है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, आपको ट्रेनिंग चाहिए, गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है आप। स्टार्टअप में हम कह सकते हैं कि अभी स्टार्टिंग किया, अभी छोटा सा बच्चा है वो, जैसे बिजनेस है ना, एक छोटा बच्चा, उसको पेरेंट्स की ज़रूरत होती है ना गाइड करने के लिए, कोई पैसे खर्चने को देता है, कोई उसको सिखाता है, कुछ को। ऐसे ही स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट जो है वो मतलब टेक ओवर कर लेती है, टेक ओवर तो नहीं कह सकते, हेल्प कर देती है, गाइड करती है उसको फॉर फ्यू ईयर्स, सो दैट कि वो बड़ा बिजनेस बन जाए। बट द पॉइंट इज कि वहाँ आपके पास कोई इनोवेशन होनी चाहिए, नहीं नए पुराना ही कोई चीज़ पकड़ो, उसको बोलो जी मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया, मैं स्टार्टअप करूँ, वो स्टार्टअप में नहीं आएगा। स्टार्टअप में कोई ना कोई इनोवेशन होगी, कोई ना कोई आइडिया नया होगा, ठीक है, कोई क्रिएटिविटी होगी, कोई सर्विस नहीं होगी, वो स्टार्टअप में गिना जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? स्टार्टअप की ही बात करनी है हमने अभी, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसके बारे में भी लिख लीजिए, एक दो लाइन लिख लीजिए इसके बारे में। स्टार्टअप का मीनिंग लिखिए पहले। A startup is a venture which is established with a startup is a venture which is established with a unique or newly emerged business idea, unique or newly emerged business idea with an aim to meet
to meet the needs of the market by a product, service or a process. By a product, service or a process. स्टार्टअप, पहले भी हम यही बात कर रहे हैं, स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा इनोवेटिव बिजनेस है जिसको आप शुरू कर सकते हो जो चीज़ पहले मार्केट में नहीं है। कोई पुराने बिजनेस को, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ ना, पुराने बिजनेस कोई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मैं बोलूँ कि जी मैं भी करूँगा ये काम, वो तो पहले ही हो रहा है। दैट कांट बी कैटेगराइज्ड इन स्टार्टअप। स्टार्टअप में कोई ना कोई नई इनोवेशन आएगी, जो चीज़ पहले नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, जो भी मर्जी हो, ठीक है। नई क्रिएटिविटी, नई इनोवेशन लेके आओगे, देन आप उसको एज अ स्टार्टअप गिन सकते हो। उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये नहीं कि स्टार्टअप बना लिया वो सारी उम्र स्टार्टअप ही रहेगा, बच्चा है सारी उम्र बच्चा थोड़ी रहेगा, बड़ा होगा ना वो। स्टार्टअप का जो आपको बेनिफिट मिलना है वो सिर्फ पहले 7 ईयर्स तक मिल सकता है। एक बिजनेस स्टार्टअप की कैटेगरी में सिर्फ 7 साल तक रह सकता है, उसके बाद नहीं वो रहेगा। सेकेंडली, एक बिजनेस अगर उसके स्टार्टअप की कैटेगरी में रहना है, उसकी किसी भी साल जो सेल है 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम होनी चाहिए। एक तो नया आइडिया हो आपका, एक वो पहले 7 ईयर्स में हो, उसकी एज हो बिजनेस की, मतलब उस आइडिया की, और किसी भी साल में अगर उसकी सेल की फिगर 25 करोड़ रुपीस से ज़्यादा हो गई तो वो स्टार्टअप की लाइन से बाहर हो जाएगा। दैट इट इज नॉट अ स्टार्टअप, ठीक है। 7 साल तक ये सिर्फ ये चीज है। और स्टार्टअप जो है, हम चाहे तो हम कंपनी की फॉर्म में खोल सकते हैं, चाहे तो हम पार्टनरशिप फॉर्म में भी खोल सकते हैं, और पार्टनरशिप फॉर्म में भी हम लिमिटेड पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, हम अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। बस आइडिया ये है कि उसमें इनोवेशन होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एंड दैट आइडिया शुड हैव द हाई पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। हाई पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, क्योंकि वेल्थ क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नया आइडिया होगा तो ही इकोनॉमी को फायदा है। फायदा ही नहीं हो रहा, वेल्थ जनरेट ही नहीं हो रही, कि सपोज तो स्टार्टअप थोड़ी बनेगा फिर। ऐसे बिजनेसेस को जो है वो गवर्नमेंट हेल्प करती है। एक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे को याद, मतलब उस बंदे का मेरे को याद भूल गया, वो काम क्या कर रहा था, जहाँ तक मेरे को लगता है वो सुना होगा आपने, मुंबई में डब्बा वाला होते हैं, टिफिन वाला बोलते हैं उनका, डब्बा वाला ना, टिफिन वाला। वो क्या करते हैं काम क्या है, सुना तो हुआ है, टिफिन सप्लाई करते हैं वो। क्योंकि वहाँ पे अब कल्चर ऐसा है, बड़े शहरों में, बेंगलोर हो गया, ये मुंबई हो गया, ये हैदराबाद हो गया, इस साइड पे कल्चर ऐसा है कि काम ज़्यादा है और अपनी चिंता कम, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है। सेकेंडली, कंपनीज दूर दूर है, ऑफिस दूर दूर है, आने जाने में बड़ा टाइम लग रहा है, तो खाने पीने को नहीं मिलता, साफ सी बात। और जो पर्सन है वो, जैसे कोई किसी ने स्टडी के बाद वहाँ कंपनी में शिफ्ट हो गया है, वो अकेला कहाँ से खाना खाएगा। सर्विस शुरू हो गई टिफिन वाला की, डब्बा वाला की। वो क्या करते हैं, वो टिफिन प्रोवाइड करते हैं। आप उनको, आपने पैसे देने हैं उनको, और टाइम बताना है कि इतने बजे मेरी ब्रेक होती है तो मेरे को पैसे चाहिए। उनकी सक्सेस रेट पता क्या है, मतलब वो लेट नहीं होते। कितनी हो सकती है, 99 पॉइंट समथिंग आगे है, आई थिंक 99.9 भी आगे, उसके आगे भी सक्सेस रेट है। मीन इतना कम वो लेट होते हैं। आप देखो, स्टार्टअप तो नहीं था, वो तो पुराना बहुत काफ़ी है, वो ये उनकी सक्सेस रेट है। मीन्स आप ये लेके चलो कि अगर 99 भी हो ना परसेंटेज, 99% हो, इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोगों में से एक बंदे को लेट मिल रहा है ना। अगर ये ऐसा हो परसेंटेज, जिसका मतलब 1000 बंदे में से एक को जो है वो लेट मिल रहा है, आई होप कि इसके आगे भी 99 ही है, मतलब लाखों में एक आध बंदा होता है जिसका लेट होता है। आप उनकी क्वालिटी देखो उन बंदों की, और वो सारे जो है वो इलिटरेट टाइप के हैं लोग। आपने बताना है कि जी मेरी ब्रेक इतने बजे, मेरे को ये मेन्यू, मेरी खाने पीने चाहिए, कर देते हैं। टाइम हर एक बंदे का टाइम ही मिलता है, कोई लेट नहीं होता। बिजनेस ही उनका ये है। उसी में से या अलग से एक बंदा, लड़का था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा कि वो क्या था इससे रिलेटेड ही, उसने ऐसे ही ना कोई ऐप जनरेट नहीं बनाई, कोई इसके रिगार्डिंग कोई ऐप सी बनाई, मैं भूल गया हूँ क्या था। उसके
प्रोजेक्ट में रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया, मेरे को याद है, रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया। आप देखो वो पर्सन 60-65 साल का है, ये लड़का 20-22 के आसपास होगा वैक्सीन इतना तो होगा। सी द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, उसने स्टार्टअप किया था, एंड सी द दैट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ दैट पर्सन। रतन टाटा को वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ा, और जब उसने करी होगी, उसने कौन सा कोई लाख 2 लाख 4-5 लाख किया होगा, उसने करोड़ नहीं, उसने हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़ इन्वेस्ट किए होंगे। पर्सन है, वो नाम है टाटा, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, टाटा डीवी, टाटा ये, टाटा कई उनके प्रोजेक्ट्स, होटल्स वगैरह भी है ना। तो ऐसा नहीं करेगा इन्वेस्ट, हाँ इतना पैसा ही नहीं, इतना चल 2 करोड़ तेरा। वो जब करोड़ की बात करते हैं ना, उसमें वो 100 को 1000 कॉमन ले लेते हैं, ऐसे होता है। जब करोड़ कॉमन ले लेते हैं, वो कहते हैं 200 मीन 200 करोड़। वो बोले थोड़ी बार बार 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। कोई ना काम है, उसने ऐप बनाई है, कैसे नहीं तो बोल गया। अभी ये न्यूज़ थी 2 महीने पहले की, 2 महीने पहले की बात है, ये न्यूज़ थी। सर्च करना कहीं मिल जाएगा आपको, आपने इतना लिखना है रतन टाटा ने कहा इन्वेस्ट किया, तो इतने रिजल्ट आ जाने बाहर गूगल पे, गूगल बाबा कहाँ करते हैं तो सब बता देता है। ठीक है, सर्च करके यहाँ देखते हैं क्या है। आई होप कि ऐसा ही कुछ है। ठीक है भाई, ये है आपका स्टार्टअप का मीनिंग। और एक इसी में टॉपिक अगला है फंडिंग ऑफ स्टार्टअप। फंडिंग ऑफ स्टार्टअप कि पैसा कहाँ से मिलेगा स्टार्टअप को। फंडिंग ऑफ स्टार्टअप, पहला तो है आपका सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग, अपना पैसा लगाएगा, अपने दोस्त से लेगा, अपने किसी रिश्तेदार से लेगा, अपनी सेविंग जो है वो उसने रखी होगी, जो भी वो करेगा अपने लेवल पे वो करेगा, दैट इज सेल्फ फंडिंग। एक तो ये हो गया, नेम से ही क्लियर है। अगला लिखिए क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग में क्या करेंगे, अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट के बारे में या अपने प्लान के बारे में वो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा और सब लोगों को बताएगा। अब सब लोग कौन हो सकते हैं, मेनली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है पैसा। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, वुड बी इन्वेस्टर, जो कर सकते, उनको बताएगा वो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, पैसे आप लगाओगे। आप जैसे आप बैठे हो, मैं कोई स्टार्टअप का लेके आऊँ, मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, कि आप इन्वेस्ट करोगे। आप में से कोई 2 बोलेंगे हाँ जी हम इन्वेस्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग, क्राउड को बताना कि फंडिंग करो, नेम से क्लियर है वैसे, है ना, क्राउड फंडिंग। और इस क्राउड में कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो बोलेंगे हाँ जी हम आपका सामान ले रहे हैं, हम ले रहे हैं आपका सामान। आप 50 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कोई लेके आऊँ स्कीम, मैं बोलूँ कि जी मैंने ये स्टार्टअप शुरू की है, कौन करेगा। 4 जने बोले हम इन्वेस्ट करते हैं, 10 बोलते हैं मैं परचेज भी करूँगा, हो गया इन्वेस्ट, फंडिंग हो गई, है ना। उधर से इन्वेस्टर मिल रहा है, यहाँ से कस्टमर्स भी मिल रहे हैं। इन्वेस्टर विल फील मोर एक्साइटेड कि हाँ भाई हमने तो पैसा भी लगाया और ये शुरू भी हो गए कस्टमर्स। ठीक, नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टमेंट्स। एंजल, ANGEL। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और वो इसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट ओनली इन स्टार्टअप्स, वैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। पैसा उनके पास रखा होता है और वो यही देखते हैं कि जो पैसा लगाना किस स्टार्टअप में है। वी कैन से कि रतन टाटा जो है उसके लिए एंजल इन्वेस्टर था, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, उसने सोचा ये हुआ था कि पैसा यहाँ पे लगाना। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं, जैसे मीनिंग से देखा जाए तो ये है कि ये पर्सन सिर्फ स्टार्टअप में जो है वो इन्वेस्ट करते, कहीं और पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। उनको ही जो है वो प्रोवाइड करेंगे पैसा, उनकी हेल्प करेंगे, बाद में बीच में से निकल जाएंगे, अपना शेयर ले लेंगे। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल। वेंचर, VENTURE, वेंचर कैपिटल। ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, इनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है और ये भी स्टार्टअप में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन साथ में ही ये स्टार्टअप में अपनी एक्सपर्ट नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, उनको भी गाइड करते हैं, सिर्फ पैसा नहीं लगाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स क्या थे, पैसा ही लगा रहे थे,
वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, ये पैसा भी लगाते हैं, साथ में अपने एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो भी देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस इनक्यूबेटर्स। बिजनेस INCUBATORS, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। बिजनेस इनक्यूबेट INCUBATORS एंड एक्सेलरेटर, ये दो टर्म्स हैं। इनक्यूबेटर्स होते हैं जो जब ना छोटा सा बिजनेस है सपोज, उसको जब हम गाइड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो पर्सन या जो पार्टी उनको गाइड कर रही है वो इनक्यूबेटर्स है। एक्सेलरेटर्स वो है जब बिजनेस थोड़ा सा चल पड़ा, उसके बाद उसको स्पीड अप करने के लिए जो कर रहे हैं। दो अलग अलग टर्म्स हैं ये, बिजनेस इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। अगर बिजनेस इनक्यूबेटर जो है वो एक स्टार्टअप बिजनेस के लाइक अ पेरेंट है। जैसे छोटे बच्चे के लिए पेरेंट्स होते हैं ना, हर एक चीज़ गाइड करते हैं उसको, कब उसको फीड चाहिए, कब उसको उसमें पानी पीना है, कब उसको खाना चाहिए, ये वो लटरम पटरम सब कुछ वो उसका वो ख्याल रखते हैं। ऐसे ही बिजनेस इनक्यूबेटर्स जो होते हैं वो स्टार्टअप्स का ख्याल रखते हैं, उन स्टार्टअप्स का जो अभी बने ही हैं। एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, जो स्टार्टअप्स थोड़े से पुराने हो गए हैं, कुछ महीने पुराने हो गए हैं, उनको जब गाइड किया, एक बार चल पड़े हैं वो, लेकिन अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो कंपनीज, वो पर्सन्स, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो उनको गाइड करते हैं, वो एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या होता है, एक्सेलरेट करना मीन स्पीड अप करना उसकी होता है ना। एक्सेलरेटर जब मोटरसाइकिल के जो वो उसको ऐसे एक्टिवा को ऐसे ऐसे करते हैं, एक्सेलरेटर ही होता है। कार की ब्रेक के साथ एक जो होता है नीचे दबा के रखते हैं, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जब स्पीड कब बढ़नी है, जब थोड़ा सा वो चला हो, जो थोड़ा उसको चलाएगा वो इनक्यूबेटर है, वो पार्टी जब उसको वो अगले गियर में डाल देगा, सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ में डाल देगा, वो एक्सेलरेटर, ठीक है। ये भी इनमें इन्वेस्ट करती है। देन उसके बाद बैंक लोन वगैरह तो है ही, बैंक लोन तो हम पता ही है कि बैंक लोन भी है, वहाँ से भी लोन ले सकते हैं वो, या लोन फ्रॉम NBFC। ये NBFC क्या होती है, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंशियल कंपनीज, वो कंपनीज जो बैंक नहीं है लेकिन नॉन बैंकिंग है, मतलब लेकिन साथ में वो लोन का वो काम कर रही है। बैंक्स नहीं है वो, लेकिन काम वो लोन का कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। इनसे भी वो लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हुई हैं, गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करती है। उसने क्या स्कीम्स चलाई हुई हैं, उसने एक स्कीम आई थी पीछे, उसका नाम था मुद्रा, सुना होगा आपने, इसकी ऐड वगैरह बड़ी हुई थी, मुद्रा लोन कहते हो। जो इनके पेरेंट्स बैंकर्स हैं ना, बैंक में जॉब करते हैं, मतलब उन्होंने तो पक्का सुना होगा इसको। मुद्रा का मतलब ऐसे क्या होता है, हिंदी में मुद्रा को क्या कहते हैं, कॉइन कहते हैं। पैसों की बात हो रही है ना, असल में ये वो मुद्रा, तो पैसे की बात तो हो ही रही है, लेकिन ये मुद्रा वो नहीं है, वो भी तो है ही। इसकी फुल फॉर्म भी कोई है, इसकी फुल फॉर्म भी है, इसको बोलते हैं PM मुद्रा। प्राइम मिनिस्टर की स्कीम चलाई हुई है, तो ये PM मुद्रा है। किसी को पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा की फुल फॉर्म है। मीन्स इस स्कीम में जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं कि ये मुद्रा लोन है। मुद्रा का मीनिंग भी हो गया और टर्म भी वही बन रही है ना, फुल फॉर्म भी उसके हिसाब से ही बन रही है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी। गवर्नमेंट से पैसे भी मिल सकते हैं, बैंकर से भी मिल सकते हैं, प्राइवेट भी मिल सकते हैं। मीन्स देयर आर वेरियस वेज बाय विच द स्टार्टअप्स कैन बी फंडेड। अपना पैसा भी लगा सकते हैं, पढ़ा हमने भी, सेल्फ फंडिंग, क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर्स, देन कैपिटल, वेंचर कैपिटल्स, बैंक लोन, NBFC, गवर्नमेंट, ये सारे पैसे वेज हैं जहाँ से पैसा जो है वो जनरेट किया जा सकता है फॉर द फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक।